वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। बट स्टूडेंट्स वी आर नॉट डूइंग सिलेबस, हम सिलेबस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप जब अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई और काम आप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो या कोई और आप टेबल बना रहे हो या कुछ आपने डाटास कलेक्ट किए हैं, तो वहाँ आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला जो केस मैंने लिया है वो ये है कि आप फ्रीक्वेंसी नोट कीजिए, यानी कि नंबर नोट कीजिए किन का, 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का। एक स्पेशल सिचुएशन आपको दे रखी है कि जैसे आप स्कूल में हो तो स्कूल के गेट के सामने से जितने व्हीकल्स पास होते हैं ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, एक फ़िक्स टाइम में, मान लो जैसे आपने 11 से 12 ऑब्जर्व किए कि 11 से 12 आपके स्कूल के गेट के आगे से कितने व्हीकल्स निकल कर जाते हैं, उनमें से 2 व्हीलर्स कितने हैं, 3 व्हीलर्स कितने हैं, 4 व्हीलर्स कितने हैं, ये आप नोट कर लेंगे। तो जब आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी व्हीकल, जो भी व्हीकल आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आउट ऑफ टोटल, यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, इनमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आउट ऑफ दैट व्हीकल्स 2 व्हीलर कितने गए, यानी कि 2 व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नोट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल गेट, यानी कि आपके स्कूल के गेट के सामने से जितने भी व्हीकल्स गए, फ्रीक्वेंसी नंबर आप ले सकते हो कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने गए। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने गए वो आपने नोट डाउन कर लिया। लेट 2 व्हीलर पास्ट, यानी कि आप मान लीजिए कि जो 2 व्हीलर्स हैं वो 20 2 व्हीलर्स पास हुए हैं से 1 घंटे के दौरान। 3 व्हीलर्स कितने गए हैं, 12 गए हैं। 4 व्हीलर्स कितने गए हैं, वो 18 गए हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया है अपने डाटा से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर्स पासिंग फ्रॉम स्कूल गेट इन फ्रंट ऑफ स्कूल गेट। स्कूल गेट के सामने से 2 व्हीलर्स कितने गए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं आपको हर बार बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि हम लेते हैं फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो सबसे पहले आपको टोटल व्हीकल निकालने पड़ेंगे कि टोटल कितने व्हीकल गए हैं गेट के सामने से उस टाइम इंटरवल के दौरान। तो 50 व्हीकल्स चले गए हैं, 50 व्हीकल्स गए गेट के सामने से, उनमें से 2 व्हीलर्स कितने थे, 20। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो 2/5 आएगा, या कट करके आप इसको 0.4 भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अपनी डेली लाइफ में कोई भी टॉपिक आप चूज़ करके प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप हाइट ले सकते हो अपनी क्लास के बच्चों की, अपने स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ ले सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, इस क्लास के कितने हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स हो सकते हैं इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो एक और एक्टिविटी मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए टॉपिक में। ये भी प्रोबेबिलिटी की ही एक्टिविटी है। प्रोबेबिलिटी में एक और एक्टिविटी देखिए, आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट 3 डिजिट नंबर। अपने क्लास के ना सारे बच्चों को बोलो कि एक 3 डिजिट नंबर लिखे। और फिर हमने क्या किया, चूज़ एनी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को चूज़ किया। अब चूज़ कर लिया तो हमें निकालनी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटर्न बाय हिम और हर, कि शी और ही जो भी हैं, इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि बच्चे ने एक नंबर लिख लिया, जैसे किसी ने 327 लिखा, किसी ने 575 लिखा, सब बच्चों ने एक नंबर लिख लिया। क्लास में हमने मान लिया कि 12 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 12 डाटाज लिखे, 12 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर 3 से डिविजिबल है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, 3 से जब आप डिविजिबिलिटी निकालते हो तो छोटे क्लासेस में एक टेस्ट किया था आपने कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर आपने एक नंबर चूज़ किया, जैसे ये 8 और 5 13 और 2 15, क्या 15 3 से जाता है, डिविजिबल हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, उन नंबर्स की जो 3 से डिविजिबल है। तो आपने कुछ 3 डिजिट नंबर जो बच्चों ने लिखे थे वो आपने यहाँ पे लिख लिए। 12 नंबर्स लिख लिए आपने कि 12 बच्चों ने ये डाटाज हमें दिया। इनमें से ऐसे नंबर्स कौन से हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, ये नंबर्स देखो, आप चेक कर सकते हो। 4 और 2 6, 6 और 6 12। क्या 12 3 की टेबल, 12 आता है 3 की टेबल? बिल्कुल आता है। देखो 8 और 3 11 और 4 14, 15 भी आता है 3 की टेबल में। इसका मतलब ये नंबर मैंने लिख लिए 3 से डिविजिबल। टोटल नंबर्स कितने हैं, 12। 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं, 6। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको आता ही है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो आपके लिए फेवरेबल क्या है, वो नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 6/12, यानी कि 1/2, ये आपका आंसर है।
क्लियर है बच्चों ये? तो ऐसे ही मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारे एग्जांपल्स रूटीन में डेली लाइफ में आपके पास ऐसे हैं जब आप प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी कर सकते हो। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसके अलावा 2-2 एक्टिविटी और करिएगा।